आज हम 8th क्लास के ज़र और बैंक खारी के बारे में पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक जो है कौन सी ज़ुबान से लिया गया है इसके बारे में देखेंगे। लफ्ज़ बैंक जो है ख़दीम अतालवी ज़ुबान के बैंको या फ्रांसीसी ज़ुबान बैंक्यू लफ्ज़ से माखूज़ है। और जो है बैंक किसे कहते हैं, बैंक की खिदमत को बैंकिंग कहते हैं, यानी तिजारत एक फ़र्द या दूसरे फ़र्द को लेन देन करना। ये एक फ़र्द भी हो सकता है या इदारा भी हो सकता है या कंपनी या जमात भी हो सकती है। इसे क्या कहता है, बैंक कहते हैं। इसी तरह जो है हम बार्टर सिस्टम देखेंगे किसे कहते हैं। अशिया के बदले अशिया का लेन देन जिसमें ज़र के बगैर जो है तिजारत होती है, इसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी अशिया के बदले जो है अशिया ही ख़रीदना, उसमें जो है पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना होना, इसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेन देन करते हैं लेकिन बगैर तिजारत, ज़र के बगैर तिजारत होती है। रूमी दौर में जो है बेसन सोने के एक म्यारी सिक्के का एक म्यारी ज़र होता था जिसका नाम क्या है, बेसंट सोने का सिक्का। इसी तरह जो है मौर्य दौर में पाना नामी चांदी के सिक्के को म्यारी ज़र का दर्जा हासिल था। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों जो है सीटेट में पिछली बार पूछा था कि पाना नामी जो है कौन से दौर का चांदी का सिक्का है, तो मौर्य दौर का है। सिक्के ज़र के तौर पर ताजिरों और अवामी एक साथ तौर पर मकबूल हो गए। शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल भी किया जा सकता है। अब बैंक ताजिरों, सनतकारों, किसानों और अफराद को कर्ज़े भी देते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैंकों को तिजारती बैंक या कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ताजिरों को, सनतकारों को, किसानों को जो कर्ज़ देते हैं, ऐसे बैंकों को क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक कहा जाता है। डिपॉज़िट किसे कहते हैं। डिपॉज़िट से मुराद रकूमात हैं जो लोग बैंकों में जमा करवाते हैं, जो बैंक में जमा करते हैं, इसे डिपॉज़िट कहते हैं। एक स्कीम है जो वज़ीर आज़म ने इसका आगाज़ कब किया था, 2014 अगस्त में किया था। इस स्कीम का नाम क्या है, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो हम एक एक करके देखेंगे डिजिटल अदायगी ऑप्शंस क्या हैं। चालू खाते को क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। NEFT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये खिदमत अपने खाते से दूसरे खाते में रकम की मुंतकिल करना है। अपने खाते से जो है दूसरे खाते में जो है रकम की मुंतकिली करना, क्या ये काम अंजाम देता है, NEFT। RTGS का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी एक खिदमत है लेन देन के लिए। इसके ज़रिए जो है फ़र्द या इदारा 2 लाख या इससे ज़्यादा की रकम की मुंतकिली किसी दूसरे खाते में कर सकता है, RTGS का काम। इसी तरह IMPS का फुल फॉर्म क्या है, पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस लोगों को जो है बैंक खातों से मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट बैंकिंग, ATM के ज़रिए जो है रकम की मुंतकिली की जा सकती है, IMPS से। UPI का फुल फॉर्म क्या है, आप जो है कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। इनमें किसी को दर्ज करके, इसी में दर्ज करके हम अपने मतलूबा रकम फौरी तौर पर जो है मुंतकिल कर सकते हैं। इसी तरह भीम, भारत या भीम है, BHIM, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक मोबाइल ऐप है। UPI के इस्तेमाल से फ़ौरन और आसान तरीके से जो है अदायगी करने में मददगार है। क्या, भीम, BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म। USSD का फुल फॉर्म भी जो है आप इंग्लिश में कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा क्या है। ये एक मोबाइल बैंकिंग खिदमत है। ये क्या है, मोबाइल की बैंकिंग खिदमत है, मोबाइल के ज़रिए होती है, ये छोटी लेन देन है। इसी तरह रुपये कार्ड का इस्तेमाल कब होता है देखेंगे, अदायगियाँ क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल से भी कर सकते हैं।
ابتدائی 4 خدمات کے لیے جیسے IFSC اور انٹرنیٹ لازمی، لیکن USSD کے ذریعے جو بغیر IFSC اور انٹرنیٹ کے لین دین کر سکتے ہیں ہم۔ یہ IFSC کا فل فارم کیا ہے؟ انڈین فائنانشیل سسٹم کوڈ، جو ہے ہر بینک میں جو ہے 11 ہندسی کے جو ہے کوڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص کوڈ ہوتا ہے جو 11 ہندسی کا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے سارے نوٹس لکھ لیجئے گا۔